कभी सोचा है कि कुछ कहानियां चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हम पर इतना गहरा असर कैसे छोड़ जाती हैं? आज हम ठीक यही पता लगाने वाले हैं, कबूतर का विंटर मार्केट नाम की सिर्फ 30 सेकंड की एक कहानी को समझकर। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे कम से कम समय में एक जबरदस्त और इमोशनल कहानी बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि कोई सिर्फ आधे मिनट में एक पूरी कहानी कैसे कह सकता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक शुरुआत हो, एक मुश्किल हो और फिर एक सुकून भरा अंत भी हो। इसका जवाब कहानी कहने के तरीके में ही छिपा है और ये छोटी सी सिनेमैटिक स्क्रिप्ट हमें इसका रास्ता दिखाती है। किसी भी क्लासिक कहानी की तरह ये कहानी भी 3 एक्ट में बटी हुई है। तो पहला एक्ट है द सेटअप। ये वो हिस्सा है जहां कहानी की नींव रखी जाती है। मतलब दुनिया कैसी है, किरदार कौन है और उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से। जरा सोचिए, अपने मन में ये तस्वीर बनाइए। एक छोटा सा अकेला कबूतर बर्फीली ठंड में भूखा और परेशान खड़ा है। माहौल एकदम असली लग रहा है ना? बस यहीं से कहानी हमें अपनी दुनिया में खींच लेती है। ये एक लाइन सुनने में तो सिंपल है, पर ये कमाल का काम करती है। ये हमें हमारे हीरो एक छोटे से कबूतर से मिलवाती है। ये भी साफ कर देती है कि दांव पर क्या लगा है, भूख और ठंड। और सबसे जरूरी बात, ये फौरन हमारे अंदर उस कबूतर के लिए हमदर्दी पैदा कर देती है। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। कबूतर को एक आइडिया आता है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये तो कहानी का इंजन है। वो पल जो सब कुछ बदल देता है। कहानी की भाषा में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। तो ये चतुर विचार ही वो चिंगारी है जो कबूतर को एक बेचारे विक्टिम से एक एक्टिव हीरो में बदल देती है। अब वो सिर्फ हालात का मारा नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने निकल पड़ा है। चलिए अब आते हैं दूसरे एक्ट पर, द प्लान। यहां हमारा हीरो अपने आइडिया पर काम करना शुरू करता है और अपनी मुश्किल का सामना करता है। देखिए यहां एकदम से माहौल कैसे बदल गया है ना? वो जो ठंड थी, अकेलापन था, उसकी जगह अब एक चहल पहल वाला, रंगों से भरा बाजार है। कबूतर अब सिर्फ सोच नहीं रहा, बल्कि एक्शन ले रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम का एक अनोखा हल लेकर आया है, बर्फ बेचना। ये कबूतर का बड़ा ही सिंपल लेकिन शानदार बिजनेस प्लान है। उसने एक बेकार सी दिखने वाली चीज यानी बर्फ में एक मौका देखा। वो उसे बाजार तक ले गया और उसने अपने सही कस्टमर यानी बच्चों को ढूंढ निकाला। ये एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है ना? और देखिए उसका प्लान काम कर गया। बच्चे खुश हैं, वे बर्फ से खेल रहे हैं। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, यहां तो खुशियों का लेन देन हो रहा है। कबूतर का आइडिया न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी ला रहा है। मतलब सक्सेस का पहला सबूत पैसा नहीं है, बल्कि वो खुशी है। बच्चों की हंसी इस बात का सबूत है कि कबूतर का आइडिया वाकई में अच्छा था। ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है जो हमें दिखाता है कि हमारा हीरो सही रास्ते पर है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, एक्ट 3, द पे ऑफ। यहां पर सारी मेहनत का फल मिलता है और कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। और यहां कहानी का सर्कल पूरा होता है। कबूतर अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल अपनी असली प्रॉब्लम यानी भूख को मिटाने के लिए करता है। और ध्यान दीजिए, यहां गर्म रोशनी का जिक्र है जो एक सुकून और सुरक्षा वाली फीलिंग देती है। तो बस सोचिए, कबूतर कहां से कहां पहुंच गया। जो शुरू में भूखा था वो अब शांति से खा रहा है, जो चिंतित था वो अब संतुष्ट है, और जो ठंड में अकेला था वो अब गर्म और सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये है एक कंप्लीट और सैटिस्फाइंग कैरेक्टर आर्क जो सिर्फ कुछ ही सीन्स में पूरा हो गया है। और ये है कहानी का फाइनल शॉट। सोचिए, सूरज डूब रहा है, सुनहरी रोशनी है और हमारा कबूतर शांति से दाना खा रहा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत सीन नहीं है, ये एक प्रेरणा है। ये हमें दिखाता है कि थोड़ी सी समझदारी और मेहनत से किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। अच्छा, कहानी के स्ट्रक्चर को तो समझ लिया, अब जरा सिनेमा की भाषा पर भी बात करते हैं। मतलब वो शब्द जो इस कहानी को इमोशनली इतना पावरफुल बनाते हैं। स्क्रिप्ट में जो ये शब्द यूज हुए हैं ना, जैसे ठंडी सर्दियों का माहौल या गर्म रोशनी, ये सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, ये असल में हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। ठंड हमें चिंता का एहसास कराती है, तो वहीं गर्म रोशनी हमें राहत और सुरक्षा का। हर शब्द को एक खास भावना जगाने के लिए चुना गया है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि एक छोटी लेकिन दमदार कहानी में हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। कहानी का स्ट्रक्चर, किरदार का सफर और यहां तक कि अल्ट्रा रियलिस्टिक या सुनहरी रोशनी जैसे टेक्निकल शब्द भी सब मिलकर एक पावरफुल एक्सपीरियंस बनाते हैं। और आखिर में ये एक सवाल, इस कबूतर की तरह
हमारे चारों तरफ भी तो हर दिन कितनी ही छोटी छोटी कहानियां बनती है ना? तो ऐसी कौन सी रोज की प्रॉब्लम है जिसे ऐसी ही एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी में बदला जा सकता है? जरा सोचिएगा इसके बारे में।